नमस्कार साथियों, एटीएल चैनल में आपका स्वागत है। हम बता दें कि हमारा खास पेशकश, एटीएल चैनल का खास पेशकश वार्ड परिक्रमा को लेकर आज हम आए हैं वार्ड नंबर 24 में। तो हम यहाँ जानेंगे कि वार्ड नंबर 24 की जनता क्या कहती है और जो वार्ड पार्षद है वो पिछले वार्ड पार्षद ने कितने वादे किए थे और क्या अपने वादों पर खरे उतरे हैं। तो हम आपको जनता से रूबरू कराएंगे और हम वार्ड नंबर 24 में जाएंगे और आपको मिलाते हैं जनता से और यहाँ की जो समस्या है या यहाँ कितना विकास कार्य हुआ। तो आज हम आपको मिलाएंगे यहाँ की जनता से। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश यादव जी। कौन सा मोहल्ला रतखाना, वार्ड नंबर कौन? वार्ड नंबर 24 जी। इसमें दिन भर हमारा पशु डोलते रहते हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, पानी भी कभी आता है कभी नहीं आता, 8-8 दिन हो जाते हैं। सफाई कर्मचारी लगा हुआ तो है परमानेंट दूसरा, और उसने उसको ठेके पे लगा रखी है किसी और को, जो कभी आती है कभी नहीं आती है, नालियों में हाथ नहीं लगाती। वो तो ये कहती है कि सब वो ठेकेदार सफाई कराएगा, इसलिए परेशानी है। आपने शिकायत करी है कि कई बार शिकायत कर चुके हैं, ठेकेदार से भी कह चुके हैं और जमादारनी से खूब कह चुके हैं, पर वो करते नहीं है, सफाई नहीं होती बिल्कुल। और पानी की समस्या तो है ही। गंदगी की वजह से क्या मतलब परेशानी होती अब है? गंदगी की वजह से मक्खी मच्छर वगैरह सब होते हैं पैदा, बीमारियां फैलती हैं। लोचन यादव जो पहले पार्षद रहा है वो कभी इधर को आके देखता ही नहीं है। सबसे ज्यादा तो उसने अपने नाना मामा लगते हैं गली में सारे, उनके डायरेक्ट कनेक्शन करवा दिए, और वो डायरेक्ट कनेक्शन होने से हमारे इधर को पानी आता ही नहीं। पानी की समस्या कब से है? ये तो जब से वो पार्षद बने जब से ही है, 5 साल से। हाँ, क्यों? अब उसने अपने पार्षद नाना मामा है गली में भीतर सीधे, उन्होंने डायरेक्ट कनेक्शन वहां से करवा दिए। तो अब नल लगे हुए हैं, कितने घंटे पानी आता है, कितनी देर आता है? अब यार लगाइए मैंने अभी, आप तो 1:30 बजे कब, अब कोई 8 घंटे करीब नहीं आएगा पानी। फिर पानी की समस्या रहती है तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था उसने बड़ा अपने टैंकर मंगा देते हैं, टैंकर मंगा और क्या करते हैं। जी, यहाँ स्थानीय निवासी है, उनका कहना है कि जो ये देखो, हम आपको दिखाएं, ये नाली है वो गंदगी से हटी हुई है। ये देखो कीचड़ हो रखा है, गंदगी हटी हुई है। तो इनका कहना है कि यहाँ मच्छर पनपते हैं, मच्छर से बीमारी पनपती है। और उनका जो दूसरा कहना है कि जो आवारा पशु, जो आवारा गोवंश है, वो देखो कितनी बड़ी तादाद में यहाँ घूमते रहते हैं। तो इन्होंने कई बार प्रशासन से भी, स्थानीय पार्षद से भी शिकायत की है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। आवारा पशु हम आपको दिखा सकते हैं। वहीं जो मुख्य समस्या, जो स्थानीय लोगों की मुख्य समस्या जो सामने आई है, वो है पानी की समस्या। काफी वर्षों से पानी की समस्या है। अभी जो देखो ये नल लगाकर खड़े हुए हैं कि कितनी देर पानी आएगा, कितनी देर नहीं आएगा, तो ये परेशान है। तो ये अपने स्तर पर पानी की समस्या का हल करते हैं, क्योंकि जो पानी की व्यवस्था जो करते हैं, टैंकर मंगवाते हैं, अपने खर्चे पर यहाँ टैंकर लाकर पानी भरते हैं, तब जाके ये अपना पानी पी सकते हैं। तो यहाँ जो वार्ड 24 है, यहाँ स्थानीय लोगों का जो अपने दिल का दर्द फूट रहा है, वो साफ तौर पर कह रहा है कि यहाँ ये समस्या है, उजागर हो रही है। तो हम चलते हुए आ पहुंचे हैं वार्ड नंबर 24 के रतखाना मोहल्ले में। जो ये गली है, यहाँ के जो स्थानीय निवासी है, लोग खड़े हुए हैं, महिलाएं खड़ी हुई है। तो इनसे जानेंगे कि अपने वार्ड 24 की क्या समस्या है, अपने पार्षद ने या अपने नेता ने कितना विकास करवाया है और क्या ये मांग करते हैं। तो अब चुनाव भी आने वाले हैं, क्योंकि जो चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है और सब जगह चुनाव की चर्चा होने लगी है। तो लेकिन जो समस्या है उनकी ये क्या रखते हैं, क्या अपना विकास कार्य बताते हैं। जी आंटी बताओ, जो चुनाव में लड़ने आते हैं, नेता आते हैं या पार्षद आते हैं, तो बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या वो वादों पर खरे उतरते हैं? क्या कोई नहीं उतरता, कोई ना उतरता। क्या नाम है? लक्ष्मी यादव। अच्छा, तो क्या समस्या आप? पानी ना आवे, नाली की समस्या है, कीड़ा जाए अंदर, बिल्कुल पानी से परेशान ना। पानी बिल्कुल गंदा आ रही है। अच्छा, पानी गंदी, नाली गंदगी से क्या समस्या है? गंदगी से क्या हो? गंदगी आती है भाई, अब क्या पता ना, कहीं पाइप वो है क्या है पता ना। तो सफाई करने वाले नहीं आते क्या? नहीं आता, सफाई तो करे, नाली में कर जाती है वो तो। अच्छा, वो करती नहीं सफाई। सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाकर सफाई कार्य पूरी तरह करवाने का जो सरकार कहती है, साफ स्वच्छ बनाने का, लेकिन जो स्थानीय निवासी कहते हैं जो नाली है ना वो अटी हुई है, गंदगी वजह से मच्छर पनपते हैं, बीमारी का खतरा रहता है। और क्या समस्या है यहाँ पर? बच्चे नाली की है भाई साहब, और पानी की है। जी अम्मा, क्या नाम है आपका? कमला। कमला जी, आप यहीं के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले। क्या समस्या है? एक तो देख कीड़ा पड़ रहा है इनमें, खूब पानी भीतर जा रहा है, कायम पड़ रहा है नाली में। हाँ, और पानी ना बिल्कुल सफाई करने वाले नहीं आते? ना आया, अब तो कई दिन हो गए आई ना रही है, भारी देख
वो ऐसी आवे सफाई सफाई नहीं हो नाली रही। में और क्या समस्या है नाली को? उनसे हाँ तो लोग कहते नहीं, हैं, नाली को अलावा और क्या समस्या है? और पानी ना है, बिल्कुल भी गंदो पानी आ कैसा पानी नहीं है पीने का? पीने को ना है, न नहावा धोबा को पीछे भी कितना मतलब कितना दिन से है समस्या है? या 3-4 महीना से 3-4 महीने से, मात्र 3-4 महीने से। हाँ। तो आप कभी किसी अधिकारी से मिले हो या खूब किसी? मिल लिया बाप प्राण से, कोई नुई ना है, हम जाकर आके जी क्या नाम? जाम लगा दिया वहाँ, हाँ जी, जाम लगा दिया वहाँ बस यहाँ जाम भी लगाया था हाँ, आपने? जाम भी लगाया। फिर क्या आश्वासन दिया था अधिकारी आए? चाय भी ना दिया, कर देंगे बोरिंग नुकी। तो कितने दिन पहले लगाया था जाम? अभी लगे 10 दिन ना हुए 10-15 दिन पहले लगाया था जी। इस हाँ जी, हाँ जी, क्या 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 कह रहे हो? मैं तो नहीं थी भैया, मेरे को नहीं अच्छा, पता। नहीं अपने कॉलोनी वालों ने लगाया हुआ है ना? हाँ, हाँ, क्या जाम लगाया था? जाम लगाया था यहाँ पे किस बात को लेकर लगाया था? पानी के लिए। पानी को लेकर। हाँ, तो फिर समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ? वो तो बस उस दिन ही हुआ था, उसके बाद आज फिर वही है। वो कितने घरों में समस्या है? पूरे अपने वार्ड में समस्या है या ये सारी जगह ही है। सभी जगह? हाँ। तो कितने सालों से समस्या है, कितने दिनों से समस्या है? ये तो हर साल ही रहती है, गर्मी गर्मी तो ज्यादा ही गर्मी रहती है, गर्मी सर्दियों में तो कोई वो नहीं है इतनी। पानी की समस्या है। हाँ, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। और क्या समस्या है अपने शिक्षा को लेकर या बिजली को लेकर, कोई है क्या और भी? नहीं, बिजली को और ये नहीं है, बस पानी और यही सफाई की है, अच्छा, मूलभूत जो समस्या है पानी की, सफाई की, ये होनी चाहिए आपने। ये होनी चाहिए। जी जी, और भी महिला है, हम उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा पुष्पा है। हाँ, बताओ क्या समस्या है या बस यही है, नाली की और पानी की। गंदा पानी आ रहा है, नालियों में कीड़े निकल रहे हैं, यही समस्या है। तो अपने अभी विकास भी तो हुआ होगा, क्या विकास हुआ है? 5 साल में देखा है क्या विकास? कुछ भी विकास नहीं हुआ। क्या हुआ है? पार्षद तो आके ही नहीं देख रहे इधर। क्या कारण, क्यों नहीं आते हो इधर? भाई उसकी रिश्तेदारी है, नहीं आता वो। तो आगे ना देखे साहब, हाँ जी, कभी आगे ना देखे 5 साल में, माने केवल इतना करे कि अपना नाना मामान के डाटा कनेक्शन करवा दिया। ठीक ठीक है, बात आप पहले रख चुके हैं जी। क्या नाम है आपका? भगवती, जी, क्या समस्या है? ये नाली इनकी पानी की है। नाली पानी, मुख्य समस्या पानी की है, नाली की। नाली की सफाई होनी चाहिए, प्रॉपर सफाई होनी। वो रोड को तो हम ही साफ कर दे, नाली इनको साफ करे ना, तो काय को आवे फिर यहाँ। अच्छा, पानी की क्या समस्या? पानी नहीं यार, पानी आ ही नहीं रही। फिर आप क्या वैकल्पिक व्यवस्था, मतलब कहाँ से पानी की व्यवस्था करते हो? कई दफे तो टैंकर मंगाए भाई। सबकी टैंकर? आप ही टैंकर मंगाते हो या सब मिलके मंगाते हो? नहीं, जिसको चाहिए जो ही मंगाता है। सभी टैंकर है जी? हाँ? सभी मिला? जो इसको चाहिए, जिसके ज्यादा चाहिए पानी, वो मंगावे ही मंगावे। जी जी, पानी की समस्या है। पानी क्या टैंकर ही मंगाते हो? बहुत ज्यादा। हाँ, आप भी टैंकर मंगाते हो? हाँ मंगावा, जब नारे पानी जो मंगावा टैंकर। अच्छा, हाँ पानी पीने के लिए आरओ का होता है, ये पीने के लिए आरओ का ले लेते हैं, वैसे टैंकर मंगाते हैं। वैसे टैंकर। तो पानी का बिल भी भरते हो क्या आप? नल का बिल भी भरते हो क्या? भरते हैं ना। और वो अलग से टैंकर और मंगाते हो? हाँ। कब से मंगा रहे हो टैंकर? एक टैंकर कितने दिन चल जाता है आपका? अरे मंगाता ही गल्ला साहब, वो भी सही आओ। अब भैया ये तो अंदाजा थोड़ी है, ये तो अब देख देख के बरतेंगे तो वो तो है ही। हाँ जी, कभी नल भी आवे तो पानी भी मंगाना पड़े, तो हम कहीं अंदाजा पड़े कैसे दिन को होए। हाँ जी, नाम बताओ सर। उमाशंकर, तो कौन सा वार्ड है ये? 25 वार्ड है। जी बताओ, क्या समस्या मुख्य? इसमें समस्या ये है, पानी की मेन तो 5-6 घरों में जो पुराने कनेक्शन है वही है, और सबों ने डायरेक्ट ले रखे हैं, उनके पानी नहीं आता है। ये समस्या ज्यादा तो है। कभी आप प्रशासन से मिलोगे हमारी हम समस्या? प्रशासन से मिल गए हैं, सब चीज हो ली है, कई बार अवगत करा दिया है। जब जाते हैं, जब एक दिन के लिए बंद करवा जाते हैं, आ जाता है पानी, फिर उसके बाद वही स्थिति रहती है। पानी की मुख्य समस्या जो आपकी पानी मूलभूत की। समस्या, पानी की समस्या। और भी कुछ लाइट वगैरह की? लाइट वगैरह सही है, नाली आपके सामने भरी पड़ी है। ये हमारा गोवंश वगैरह भी आता है। मकान में देख। अब हम वार्ड 24 में आ गए हैं और हमारा जो प्रोग्राम है वार्ड परिक्रमा के तहत, तो हम आज वार्ड 24 की हालत दिखाते हैं। जो ये वार्ड 24 का मुख्य मार्ग है, हम दिखाते हैं, ये पूरा जर्जर हो रखा है। आप देख सकते हो कि ये जो स्थानीय निवासी है उनका कहना है कि करीब 3-4 महीने हो गए और अब जैसे मानसून की वजह से यहाँ बंद है, तो लेकिन इनकी जो समस्या है, काफी समस्या है, क्योंकि यहाँ जो दुपहिया वाहन चालक आते हैं वो बार बार फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। इन्होंने कई बार शिकायत भी की है, लेकिन जो समस्या है उनका हल समाधान नहीं हो रहा है और अब इनको और ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि दिन में तो दिख जाता है, लेकिन रात्रि के समय अगर हम बात करें तो जैसे पत्थर है, ये एकदम दुपहिया वाहन चालक आता है, परेशान हो गए, मतलब ज्यादा परेशानी है और फिसल के गिरने का भी ज्यादा खतरा रहता है। तो ये पूरा रोड है, ये पूरा रोड पूरा क्षतिग्रस्त हो रखा है। तो यहाँ सिविल लाइन डली थी, उसके बाद ये रोड ऐसा हो गया है। तो यहाँ स्थानीय लोग खड़े हुए हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि वार्ड 24 की जो ये रोड है इसको लेकर क्या कहते हैं। जी जी सर, क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत धावाई है। जी सर बताओ, ये वार्ड 24 है जी। तो मुख्य मार्ग में ये क्या हो रहा है? ये काफी समय से इस सड़क का यही हाल है। इस सड़क के ऊपर सीवर लाइन का कार्य किया गया था। कार्य करने के बाद इस पे
हल्का फुल्का मलबा डाल के और इसको इस तरह ही छोड़ दिया गया। बीच में जब बारिश आई थी, अभी बीच में 2-3 बार बारिश आई, तो इसमें गहरे गहरे गड्ढे हो गए थे। तो स्थानीय नागरिकों के द्वारा भी इसमें मलबा पटकवाया गया है। सरकार की तरफ से कोई सुध नहीं ली गई है। आगामी 4 तारीख को जन्माष्टमी का जो महोत्सव है, उसमें हमारे यहाँ से यादव समाज की तरफ से शोभा यात्रा झांकियां निकलेंगी, जिसमें लगभग हजारों की संख्या में लोग बाग मौजूद रहेंगे। तो अभी हम लोग इस बारे में आज मीटिंग चल रही है और ये विचार कर रहे हैं कि ये आयुक्त साहब के पास जाके इस समस्या की तरफ, उनका ध्यान तो है नहीं किसी का, लेकिन उनका ध्यान इस तरफ केंद्रित कराएं कि आने वाले समय में इसमें कोई दुर्घटना भी हो सकती है। हजारों लोगों की संख्या होगी, काफी ट्रैक्टर और ट्रक वगैरह शोभा यात्रा में निकलेंगे। तो आपने ये समस्या को लेकर प्रशासन से मिले हो क्या? इस समस्या को लेकर कई बार लोगों ने शिकायतें करी हैं, काफी बार करी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। समाज की तरफ से अब जो शोभा यात्रा आ रही है, उसके संदर्भ में भी समाज के लोग अभी एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा और आयुक्त साहब से मुलाकात करेगा और निवेदन करेगा, क्योंकि पूरा ही शोभा यात्रा का जो मार्ग है पूरा का पूरा ही क्षतिग्रस्त है। सब जगह ये रोड टूटा हुआ है और इस पे अगर कोई भारी साधन जाता है तो इसमें दबने की भी आशंका रहती है। ये रोड धंस जाता है। ज्यादा समस्या क्या है? खुदा रोड है, जर्जर रोड है? खुदा वो रोड है। आप मेन रोड आगे अगर जाके गायत्री मंदिर ये वाला सामने वाला रोड है, इसको अगर देखेंगे, उसमें 2-2 फुट 2.5 फुट के गड्ढे हैं। उसमें एक नॉर्मल वाहन भी अगर जाता है, अगर आप मानिए अगर जन्माष्टमी के टाइम पे अगर बारिश आ गई तो ये दलदल बन जाएगा और ये जगह जगह से रोड बैठता है। तो आगे आप मेन रोड पे जाके देखेंगे तो 2-2 फीट के गड्ढे हैं। उसमें कोई भी साधन जाता है तो साधन वहाँ पे काफी लोग गिर चुके हैं। ट्रक धंस गया था अभी बीच में, तो वहाँ पे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। जी सर, क्या नाम है सर आपका? ओम सिंह यादव। सर बताओ, ये जो अपना 24 नंबर वार्ड का ये मुख्य मार्ग है जी, तो ये पूरा क्षतिग्रस्त हो रखा है सिविल लाइन डलने के बाद। कितने दिन हो गए? इसकी शिकायत मैंने की थी राशन पोर्टल पर, और वहाँ से उनका जवाब आया विभाग के द्वारा कि मानसून सत्र खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसकी मरम्मत की जाएगी। जबकि 4 तारीख को यहाँ से शोभा यात्रा निकलने वाली है। और आगे थोड़ा सा आगे आप चलेंगे तो नाली के पटाव टूटा हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने फेरोकर रखा हुआ है, जो फेरोकर का साइज बड़ा रखा हुआ है। उसकी वजह से भी दुर्घटना के जो अंदेशा बना रहता है। एक दो लोग चोटिल भी हो चुके हैं। तो इसलिए उस पटाव को भी ठीक कराया जाए और इस मार्ग को भी ठीक कराया जाए, नहीं तो यहाँ उसमें शोभा यात्रा में व्यवधान भी पैदा होगा और लोगों के चोटिल होने की पूरी संभावना है। वार्ड नंबर 24 से रहे लोचन यादव जी जो वार्ड पार्षद, अब परिसीमन के बाद 24 वार्ड नंबर में आ गए हैं, 24 वार्ड नंबर हो गया है। तो हम उनसे जान लेते हैं कि जनता के सामने 5 साल रहे हैं, इन्होंने कितना विकास करवाया है। तो हम जान लेते हैं लोचन जी यादव जी। सर नमस्कार, आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। और मैं लोचन यादव पार्षद, निवर्तमान पार्षद वार्ड नंबर 25 नगर निगम। 2019 में जब मैं पार्षद चुन के आया था, तब से लेके अब तक मैंने विकास अपने वार्ड में पूर्णतः विकास कार्य कराने का पूरा प्रयास किया। जो विकास कार्य मैंने कराए उनमें से जो वार्ड की रतखाना मोहल्ला है, वार्ड का करौली कुंड राजा जी के पास मोहल्ला है, वहाँ तक वार्ड में सीसी सड़कों का निर्माण पूर्णतः हो चुका है। और जो वार्ड के लालडिगी, मेहंदीबाग और मोहल्ला राजा जी के पास जो सामने पड़ता है मेरे यहाँ, तो इन वार्ड में सड़कों का निर्माण किसी कारणवश नहीं हो पाया, क्योंकि जो अभी युद्ध चला था उसकी वजह से रेट्स राइज होगी। तो जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर है उसने टेंडर लिए नहीं, उसकी वजह से ये सड़कें बनने से रह गई। इसके अलावा वार्ड की सभी सड़कें बन के तैयार हैं। इसके अलावा मेरा जो माइलस्टोन वर्क था वार्ड के लिए, वो था यशवंत प्रताप स्कूल के सामने जो खाली ज़मीन पड़ी थी, जहाँ पर कि लोग अपशिष्ट, गंदगी और मृत पशु डाल के वातावरण प्रदूषित करते थे। वहाँ पर मैंने बहुत ही शानदार पार्क का निर्माण कराया है। और आप कभी भी आते जाते देख सकते हैं, वहाँ पे शाम के टाइम, सुबह के टाइम महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग उस पार्क का लुत्फ उठाते आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा वार्ड में जब मैं पार्षद बना था तो बोरिंग फेल होने की वजह से वार्ड में पानी की भीषण समस्या हुई थी। उस समस्या से परेशान होकर महिलाओं को, क्योंकि पानी का मेन जो काम होता है महिलाओं को होता है, महिलाओं को पानी के लिए परेशान होते देख मेरा मन विचलित हुआ और मैं अपनी ही सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल तक की मैंने, और कई बार धरना प्रदर्शन और चक्के जाम खूब की। तो उसके बाद वार्ड में भूख हड़ताल के बाद बोरिंग मिली और वार्ड में पानी की समस्या का सुधार हुआ। लेकिन यही समस्या खत्म नहीं होती है, वार्ड में पानी की समस्या फिर भी विकराल रूप धारण कर रही थी। उसके बाद मैंने लगातार फिर वार्ड में जो हमारे वन मंत्री संजय शर्मा जी हैं, उनके आशीर्वाद से वार्ड में 14 बोरिंग कराई है मैंने। तो शायद ही किसी वार्ड में इतनी बोरिंग हुई होगी। इतनी बोरिंग लगने के बाद अब आज की डेट में वार्ड में करीब पूर्णतः पानी की समस्या का समाधान हो चुका है। तो ये जो वर्क मैंने यहाँ पे कराए, इसके अलावा बहुत सारी, कम से कम 18 से 20 क्रॉसिंग जो टूटी पड़ी थी वार्ड में, उनका निर्माण कराया।
करोलीकुंड शौचालय पे जो करोलीकुंड जो सार्वजनिक शौचालय है वहाँ पर बिल्कुल जर्जर स्थिति में थी, वहाँ पर मैंने विकास कार्य कराए। तो इन सभी विकास कार्यों के आधार पर अब दोबारा आने वाले 9 सितंबर को चुनाव है वार्ड पार्षद के, और चूंकि महिला सीट आई है तो अब की बार मैं नहीं, मेरी धर्मपत्नी दावेदारी कर रही हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से इस वार्ड की जनता से यही नम्र निवेदन करता हूं कि अगर मैंने रियल में ग्राउंड वर्क किया है, वार्ड में विकास कार्य कराए हैं, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। सर अभी हमने वार्ड परिक्रमा की है, इससे पहले हम वार्ड परिक्रमा में गूंजे थे, हम लोगों जगह जगह मिले हैं, लेकिन जो मुख्य समस्या आप बता रहे हो कि हमने वार्ड विकास करवाया, पानी की समस्या को हल करा, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि पानी की समस्या काफी दिनों से है सर, जाम भी लगाया उन्होंने, रोड पर भी बैठे हैं, क्या कारण है सर? वो क्यों कह रहे हैं सर आप विकास की कह रहे हैं? उसका कारण ऐसा होता है कि वार्ड में सभी पानी की बढ़िया व्यवस्था है, बट जैसे बोरिंग होती हैं जो डेली सप्लाई करती हैं नित्य प्रतिदिन, जब बोरिंगें खराब हो जाती हैं, जब मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। लाल डिगी पे जो बाबू लाल टैंकर के बगल में जो बोरिंग हो रखी है वो पिछले 15 दिन से खराब है। उसमें क्या हुआ था, जैसे बोरिंग खराब हुई थी, डिपार्टमेंट की मशीन आई, मशीन ने जैसे लोरिंग मशीन लगा के उस बोरिंग को निकालने का, मोटर को निकालने का प्रयास किया तो मोटर टूट के अंदर गिर गई। अब वो उसमें मैं 3-4 दिन से लगातार प्रयासरत हूँ, विभाग के कर्मचारियों के लगातार संपर्क में हूँ, अलग अलग मशीन भेज के, बड़ी मशीन छोटी हर तरीके से प्रयास करके देख लिया, लेकिन वो मोटर निकलने में नहीं आ रही। इसी तरह की समस्या वो रतखाना साइड हुई है, तो उसकी वजह से पानी की समस्या आ रही है टेम्परेरी। जी, वार्ड वासी है वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ वो आते ही नहीं है, हमारे जो पार्षद साहब रहे हैं लोचन जी वो आते ही नहीं, हमें देखते ही नहीं है, और वो कह रहे हैं वादे तो बहुत बड़े बड़े कर गए थे, लेकिन जो पानी का जो वादा किया ना वो बिल्कुल सही नहीं, मतलब हो नहीं रहा। तो इसमें किस आम आदमी की समस्या का जिम्मेदार कौन है बताओ सर? वो परेशान है, वो कहाँ जाए? परेशान है, इसमें कोई शक नहीं, मैं समझता हूँ, बट मैंने जो बताया ना ये समस्या उत्पन्न बोरिंग खराब होने के कारण ही हुई है। जो बोरिंग रनिंग में नहीं है उनकी वजह से व्यवस्था बिगड़ी है, और मुझे पता है ये व्यवस्था जो समस्या आ रही कहाँ आ रही है, रतखाना साइड में समस्या आई है और एक आ रही मेहंदीबाग साइड में, और कुछ करोलीकुंड क्षेत्र के जो इंटरनल टेल एंड वाले एरिया है वहाँ पर आई है। अभी मैंने करोलीकुंड में 2 बोरिंग कराई थी, मेरा प्रयास है कि बोरिंग करा सकता हूँ, बाकी पानी निकले ना निकले वार्ड वासियों की किस्मत, ईश्वर के आशीर्वाद से होता है सब कुछ, उससे पानी अपेक्षा अनुरूप नहीं निकला, उसकी वजह से थोड़ी समस्या है। बाकी फिर भी मतलब ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि पानी की 14 बोरिंग करा के पानी की समस्या को मूल रूप से खत्म करने का प्रयास मेरी तरफ से किया गया है। रही बात वार्ड वासियों कहते हैं आता नहीं, मैं वार्ड वासी के निरंतर संपर्क में रहता हूँ, वार्ड का ग्रुप है और मेरे नंबर करीब करीब वार्ड के हर जन के पास है, और मेरे पास फोन आते हैं, जैसे भी समस्या आते हैं, कोई बुलाने की बात आती है, मैं तुरंत उनके बीच में जाके खड़ा होता हूँ। जी, उनका एक और जो अच्छा मतलब मुख्य आरोप है, उनका ये कहना है कि सिर्फ अपने रिश्तेदारों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, रिश्तेदारों को ही करवाते हैं। ये सब राजनीतिक वो बिंदु होते हैं कि भाई मेरा कोई मकसद नहीं है। इसका मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, आप एक बार थोड़ा कैमरा इस साइड दिखा दिए भैया, ये मेरा गृह क्षेत्र है वार्ड का, वैसे तो पूरा वार्ड ही मेरा गृह क्षेत्र आता है, मैं कभी भेदभाव की नीति पे काम नहीं करता हूँ। ये मेरा वार्ड का जो मेरे घर को रास्ता जाता है ना, आप ये हो इसके बगल हुआ, ये सारे मेरे घर को जाने वाले रास्ते हैं। मैंने पहले वार्ड के जो दूर वाले छोर हैं उन सभी पे विकास कार्य कराए हैं, जहाँ से आप मिल के आए ना वहाँ पे आप इस तरह की समस्या नहीं मिलेगी। विकास कार्य वहीं से स्टार्ट किया था, और इसी कारण मेरे खुद के यहाँ पे सड़कें बनने से रह गई, इसका उलाना यहाँ भी मिलता है। अब यहाँ की जो पब्लिक कहते हैं कि यार तूने और जगह करा दिया, अपने घर में नहीं बनाया, बताओ फिर आदमी कहाँ जाए? देखो जनता ने जो हमसे कहा, हमने आपसे सवाल किया, जनता का आरोप है। आरोप तो मैं इसका खंडन किया ना मैंने, कि मैं अपने घर में सड़क नहीं बनवाई, मैंने पहले वार्ड के अन्य स्थानों पर सड़कें बनाकर इस बात का सबूत दिया है कि मैं अपने रिश्तेदारों और अपने लोगों को नहीं बसता, मैं समानता का व्यवहार रखता हूँ सबके साथ। जी, एक तो ये समस्या होगी। अच्छा, दूसरी जो समस्या आ रही है वो सफाई की आ रही है, नाली जो गंदगी सटी हुई है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारी का डर है, घरों में सीलन आ रही है, क्या कहोगे? देखिए सर, ऐसा है, मेन समस्या है हमारे कार्यकाल की। हमारा कार्यकाल 2024-2019 से शुरू हुआ था, तो 2024 में खत्म हो चुका है। हमारी सारी पावर्स खत्म हो चुकी हैं, हमारी जो लेटर हेड में शिकायत करते हैं वो सारी पावर्स खत्म है। हम आम नागरिक की तरह अब शिकायत कर सकते हैं, तो फ़र्क तो पड़ता है इस चीज़ का। बाकी उससे पहले हमारे वार्ड में अभी भी मैं कंटिन्यू मॉनिटरिंग करता हूँ, सुबह सफाई कर्मचारी रहते हैं, उनको सबको देखता भालता हूँ सब, और मैं बताया ना कि मेरे नंबर सबके पास हैं, जो भी कंप्लेंट आती है, जिस भी एरिया से कंप्लेंट आती है, अगले दिन उसको मैं सोल्व करता हूँ। ये जो अपने रतखाना मोहल्ला है, उसे वो गली है, सामने गली है, उसमें है ये समस्या। रतखाना के जो सामने वाला एरिया मेरा नहीं पड़ता, रतखाना की साइड की जो है वहाँ पे निरंतर कर्मचारी आता है, और वहाँ से मेरे पास कंप्लेंट्स आती है, मैं उनको सोल्व करता हूँ। बाकी हो सकता है कि आप थोड़ा सा दिशा भ्रमित होंगे, उस साइड में दूसरा वार्ड है, वो मेरा वार्ड। वो 24 वार्ड ही बता रहे हैं, 24 ही है, और आपका नाम भी ले रहे हैं कि वो हमारे पार्षद रहे हैं। नहीं, मैंने वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, सबके मेरे पास नंबर है, कंप्लेंट्स कॉल आती है, मैं करवाता भी हूँ जी। बाकी तो जो चीज़ मैंने बताई कि 2 साल पहले कार्यकाल खत्म हो जाए, इस चीज़ का आप समझ सकते हैं, इस चीज़ का फर्क पड़ता है थोड़ा सा। अच्छा, कुछ एक गली में, कुछ घरों में, कई घरों में, कुछ उनमें लाइट की जो रोड लाइट है उसमें कुछ समस्या बता रहे हैं। रोड लाइट्स का तो ऐसा अभी
मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र नहीं मानसून सीजन चल रहा है, बारिश आती है, बारिश में आप अखबार भी आप लोग पत्रकार हैं खूब अच्छे से जानते हैं, अखबार में एक अभी आज से 7 दिन पहले अखबार अलवर में 2500 लाइट्स खराब पड़ी हैं। फिर भी मैं अपने वार्ड में निरंतर इस चीज़ की मॉनिटरिंग करता हूँ और जो जहाँ से कंप्लेंट आती है लाइट्स को सही कराने की कोशिश करता हूँ। चूँकि खराब लाइट्स का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, साधन सीमित हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए वार्डवासियों की शिकायत है, जायज़ है उनकी शिकायत है। जी, जैसे जनता ने हमसे बताया, हमने आपसे रखा है, आपने मतलब सबका जवाब दिया है। जी, हम बता दें तो ये लोचन जी यादव है जो 25 वार्ड से पार्षद रहे थे, अब 24 वार्ड हो गया वो। तो इन्होंने हमने सब तरह के सवाल पूछे हैं, जनता की जो समस्या सुनी है इनके सामने रखी है, तो इन्होंने भी मतलब उनका संपूर्ण जवाब दिया है। तो आगे अब चुनाव आने वाले, देखते हैं क्या होता है, जो 24 वार्ड के लिए जनता क्या कहती है। तो अब हम अगले जो वार्ड देखेंगे 25 वार्ड में हम जनता से कल मिलेंगे। नमस्कार।